हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। सो आज की वीडियो काफ़ी स्पेशल वीडियो रहेगी। जैसा कि 2024 ऑलमोस्ट बीत गया है, 3 ही महीने रिमेनिंग रह रहे हैं एंड ऑलमोस्ट सभी का 2024 बहुत ही ज़्यादा टफ रहा है। सो ये जो लास्ट क्वार्टर बचा है, ये जो 3 महीने बचे हैं, चलिए चेकआउट करते हैं आप सभी के लिए कैसे रहेंगे। सो यहाँ पे पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3 है और बताऊंगा आपको कि कैसे चूज़ करनी है पाइल्स एंड कैसे आगे प्रोसीड करना है। सो बेसिकली आज की वीडियो में हम चेकआउट करेंगे कि ये जो 3 महीने हैं कैसे रहेंगे, करियर वाइज, रिलेशनशिप वाइज एंड ऑलमोस्ट आपकी डेस्टिनी कहाँ लेके जाने वाली है आपको। पाइल 1 उन लोगों के लिए जिनके जोडिएक साइन सात्विक हैं। सात्विक जोडिएक साइंस बेसिकली कैंसर, लियो, सैजिटेरियस एंड पाइसिस हैं। सो जिनके भी ये जोडिएक साइंस हैं उन्हें पाइल 1 पिक करना है। पाइल 2 उन लोगों के लिए है जिनके भी जोडिएक साइन राजसिक है। राजसिक जोडिएक साइंस यानी कि जो भी लोग एरीज, टॉरस, जैमिनी या फिर लिब्रा बोन जोडिएक साइन वाले हैं। और थर्ड पाइल पिक करेंगे वो लोग जिनका जोडिएक साइन तामसिक है, विर्गो, स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉन या फिर एक्वेरियस। सो वीडियो पॉज कर लीजिए एंड अपने जोडिएक साइन के हिसाब से अपना पाइल पिक कर लीजिए। सो मिलते हैं आपके पाइल पिक होने पे। सबसे पहले बात कर लेते हैं पाइल 1 के बारे में एंड बेसिकली पाइल 1 के जो 3 महीने किस डायरेक्शन में लेके जाने वाले हैं, डेस्टिनी क्या है, सेक्रेट डेस्टिनी क्या है इन 3 महीने की पाइल 1 वालों के लिए, यानी कि सात्विक जोडिएक साइंस कैंसर, लियो, सैजिटेरियस एंड पाइसिस के लिए। चलिए चेकआउट कर लेते हैं इनकी ओवरऑल डेस्टिनी। देखिए यहाँ पे ना आप फॉरगिवनेस लाने वाले हो अपने अंदर। आपके नेचर में फॉरगिवनेस का भाव आएगा, मतलब आप माफ़ करते हुए चलोगे। ऑलमोस्ट 2024 में बहुत सारे लोगों ने आपको ठगा है, आपके ट्रस्ट को ब्रेक किया है एंड कहीं ना कहीं आप उन्हें माफ़ नहीं कर पा रहे थे इतने टाइम से। बट ये जो आखिरी के 3 महीने बचेंगे ना, इसमें आप फ्री कर देंगे सारी चीज़ों को, अपना दिल का भार उतार देंगे और कहीं ना कहीं उन लोगों को भी माफ़ कर देंगे जिन्होंने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है। माफ़ करना इज़ लाइक कि आपने बिल्कुल दिल से उतार दिया, ना ही उनके बारे में नेगेटिव सोच रहे हो, ना ही उनके बारे में पॉजिटिव सोच रहे हो। मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी की तरफ आप जाने वाले हो, सेल्फ रिलीफ की तरफ जाने वाले हो। चलिए चेकआउट कर लेते हैं ओवरऑल ये जो 3 महीने हैं आपको करियर में क्या क्या चीज़ें दिखाएंगे। लेट्स सी पाइल 1 क्या निकलता है आपके लिए करियर वाइज। देखिए करियर में तो काफ़ी टाइम से आप फंसे हुए थे, द हैंग्ड मैन का कार्ड निकल के आ रहा है। करियर में तो काफ़ी टाइम से आप स्टक थे, लेकिन यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट करोगे चीज़ों को लेके। मैनिफेस्टेशन निकल रही है, हाई प्रीस्टेस, मतलब कि जिन भी चीज़ों में आप स्टक थे, नेगेटिव और पॉजिटिव, आप एनालाइज करोगे चीज़ों को एंड कहीं ना कहीं उनसे बाहर निकलते हुए मुझे दिखाई पड़ रहे हो। यहाँ पे मनी वाइज मेरे को एक ग्रोथ होते हुए दिख रही है, कहीं ना कहीं मनी वाइज ग्रोथ आप पाओगे एंड इट्स लाइक कि रिलैक्स करने वाले हो सकता है कि आप इस लास्ट क्वार्टर में कहीं ट्रैवल करने जा सकते हैं अपनी फैमिली के साथ एंड वहाँ पे रिलैक्स करते हुए दिख सकते हैं। योगा मेडिटेशन में अपना टाइम आप निकाल सकते हैं। चलिए चेकआउट कर लेते हैं पाइल 1, ये जो आपका टाइम है, ये जो 3 महीने बचे हैं ओवरऑल, यहाँ पे आप अपनी लव लाइफ में एंड रिलेशनशिप में क्या करेंगे। लेट्स सी। इट्स लाइक कि मेरे को ऐसा दिख रहा है आप अपने पार्टनर को एक और चांस देते हुए दिख रहे हो एंड कहीं ना कहीं रिलेशनशिप को फिर से ठीक करने की कोशिश करोगे, पॉजिटिव करने की कोशिश करोगे। पास्ट में आपके पार्टनर ने काफ़ी ज़्यादा गलतियां करी हैं एंड कहीं ना कहीं आप उनको बताने वाले हो कि भाई तूने ये गलतियां करी हैं, इसको सुधार, मुझे रिलेशनशिप चाहिए, मेरे को आप ही चाहिए, लेकिन आप रिलेशनशिप को सुधारिए। ऐसा मुझे दिख रहा है कि आप ही अपने पार्टनर से कम्युनिकेट करोगे। एंड यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून भी निकल के आ रहा है। व्हील ऑफ फॉर्चून इज लाइक कि अक्टूबर महीना बीतने दो, नवंबर से सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। चलिए देख लेते हैं आपके लिए ओवरऑल क्या एटीट्यूड आपको रखना चाहिए चीज़ें ठीक करने के लिए सारी की सारी रिलेशनशिप में। देखिए यहाँ पे ना यू शुड फोकस ऑन योर मनी। अपने मनी पे, अपने पैसे पे फोकस करिए कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा आप अर्न कर सकते हैं। चलिए एक ओवरऑल एंजल गाइडेंस देख लेते हैं, एक यूनिवर्सल गाइडेंस देख लेते हैं कि यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहता है पाइल 1 जिनके भी सात्विक जोडिएक साइंस है। यहाँ पे अप्रिशिएशन मिलेगा। 2024 में आपने जितना भी स्ट्रगल किया है स्टार्टिंग के 9 महीने में, आप कहीं ना कहीं बोलोगे कि
जो भी स्ट्रगल था वर्थ इट था, कहीं ना कहीं आपको अप्रिशिएट किया जाएगा, आपका हार्डवर्क पे ऑफ किया जाएगा। सो यहाँ पे हार्डवर्क पे ऑफ होते हुए दिख रहा है, मतलब कि आपको अपनी मेहनत का आउटपुट मिलेगा इन आने वाले अपकमिंग मंथ्स में। सो अक्टूबर नवंबर दिसंबर बहुत ज़्यादा फेवर में रहेगा पाइल 1 के। सो चलिए बात कर लेते हैं पाइल 2 वालों के लिए। सो पाइल 2 आपने इसीलिए चूज़ किया है क्योंकि आपका ज़ोडिएक साइन राजसिक है, यानी कि एरीज, टॉरस, जेमिनी एंड लिब्रा। सो चलिए सबसे पहले तो डेस्टिनी देख लेते हैं कि इन 3 महीनों में आपकी डेस्टिनी आपको किस तरफ लेके जाएगी, आपकी डेस्टिनी क्या बताना चाह रही है आपको। सो लेट्स सी। देखिए यहाँ पे फुलफिलमेंट है, कोई विश हो सकती है, कोई ऐसी चीज़ हो सकती है कि आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे थे, मैनिफेस्टेशन कर रहे थे, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट अचीव नहीं हो पा रही थी आपकी चीज़ें। मेरे को यहाँ पे अचीवमेंट्स होते हुए दिख रही हैं, आपके गोल्स पूरे होते हुए दिख रहे हैं, फुलफिलमेंट का कार्ड है। जिन भी चीज़ों के लिए मेहनत कर रहे थे, सो ये जो 3 महीने हैं बहुत ज़्यादा लकी रहेंगे, आपका गोल इन 3 महीनों में ही पूरा होगा। कुछ भी हो सकता है गोल, वो किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो सकता है, चाहे प्रेगनेंसी की बात की जाए, चाहे बात की जाए करियर में कुछ अचीव करने की, या फिर बात की जाए रिलेशनशिप को ठीक करने की। सो यहाँ पे पाइल 2 वालों के लिए तो एक गुड सिग्नल निकल के आ रहा है। सो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल करियर का देख लेते हैं, करियर कैसा रहेगा पाइल 1 आप लोगों का। लेट्स सी। सो यहाँ पे स्ट्रेंथ आते हुए दिख रही है। पास्ट में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपने फेस की है, जिसकी वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस हो गया। स्ट्रगल जो किया है ना, उसकी वजह से आप एक्सपीरियंस हो गए अपने फील्ड में, एंड कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ आते हुए दिखाई पड़ रही है मेरे को आपके करियर वाले लाइन में। चलिए और देख लेते हैं क्या निकल के आ रही हैं चीज़ें आपके लिए। सो यहाँ पे हार्ट का कार्ड निकल के आ रहा है। आप वो इंसान हो सकते हैं कि जिसका अपने ऑफिस में ही किसी के साथ रिलेशनशिप है, या फिर काम के पर्पज से ही आपका किसी के साथ रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ था एंड वो बहुत अच्छा चल रहा है। सो यहाँ पे आप दोनों का रिलेशनशिप मुझे फ्लरिश होता हुआ दिख रहा है। अगर आपका किसी के भी साथ वर्क इन्वायरमेंट में रिलेशनशिप है, यहाँ पे आप आउटिंग में जा सकते हैं अपने करियर में। आउटिंग है मतलब अपने फ्रेंड सर्कल के साथ कहीं ना कहीं घूमने फिरने जा सकते हैं, मौज मस्ती करने जा सकते हैं। सो चलिए देख लेते हैं ओवरऑल आपको लव लाइफ में क्या क्या चीज़ें होते हुए दिखेंगी। पाइल नंबर 2 आपकी लव लाइफ इस लास्ट क्वार्टर में, ध्यान से जुड़े रहिएगा। देखिए यहाँ पे ना आप बैलेंस करने की कोशिश करेंगे चीज़ों को ना। हीटेड आर्ग्यूमेंट्स बहुत ज़्यादा रही हैं, हीटेड आर्ग्यूमेंट्स मुझे बहुत ज़्यादा दिख रही हैं, स्पेशली टॉरस ज़ोडिएक साइंस वालों के लिए, टॉरस एंड जेमिनी के लिए बहुत ज़्यादा दिख रही हैं कि हीटेड आर्ग्यूमेंट्स हुई थी। सो आप लोग तो बैलेंस करोगे कहीं ना कहीं अपना वो फेज़, वो जो इल्यूजन्स वाला फेज़ है उससे बाहर निकलोगे, अपनी प्रॉब्लम्स को ठीक करोगे, वो सारी प्रॉब्लम्स जो कि इनसिक्योरिटीज़ एंड इल्यूजन्स की वजह से हो रही थी। चलिए देख लेते हैं ओवरऑल कैसा रहेगा लास्ट तक आते आते आप दोनों का रिलेशनशिप। पाइल नंबर 2 ओके। सो यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड्स है। इट्स लाइक कि आप अपनी रिलेशनशिप को ठीक कर रहे हो, रिलेशनशिप को ऐसा कर दे रहे हो वो वर्क कर रहा है। मतलब पहले बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, बट आप ऐसे फेस पे लेके आए कि अब रिलेशनशिप वर्क कर पा रहा है। सो ओवरऑल मेरे को यहाँ पे आप रिलेशनशिप में मेहनत करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। पाइल नंबर 2 लेट्स सी एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहती है, ओवरऑल क्या है आपके लिए एंजल गाइडेंस, कैसा रहना चाहिए आपका ओवरऑल एटीट्यूड सभी प्रॉब्लम्स को लेके इस लास्ट क्वार्टर ऑफ 2024 में। सो एंजल गाइडेंस इज लाइक कि आपको घूमना फिरना चाहिए, घूमने फिरने जाना चाहिए, ट्रैवल करना चाहिए, गार्डन्स में जाइए, कहीं ना कहीं अपने आप को नेचर के साथ कनेक्ट करवाइए। अभी इस टाइम पे ना जितना ज़्यादा आप नेचर से कनेक्ट होंगे चीज़ें उतनी ही ज़्यादा स्मूथ होंगी। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपको नेगेटिविटी से बाहर निकलना पड़ेगा और अपने माइंड को स्टेबल करना पड़ेगा। सो मैं यही बोलूँगा, प्लान अ ट्रिप प्लान करेंगे, नेचर में जाएंगे, डेफिनेटली चीज़ें बेटर होंगी। चीज़ें बेटर ऐसे होंगी कि जब आपका ही मन स्टेबल हो जाएगा ना, आप सारी चीज़ें संभाल लोगे। इट्स ऑल अबाउट डुअलिटी इन योर ब्रेन। वो जो 2 थॉट्स आपके दिमाग में चलते रहते हैं, आपको कंटिन्यूसली परेशान करते रहते हैं, इन थॉट से बचने के लिए आपको नेचर की हेल्प लेनी ही पड़ेगी, कोई दो राय नहीं है इन चीज़ों में। ओके पाइल नंबर 2 दैट्स इट फॉर यू। सो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, सपोर्ट करने की कोशिश कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाइए। सो फाइनली पाइल नंबर 3 आप लोगों की बारी आ चुकी है, क्योंकि आप लोगों का ज़ोडिएक साइन तामसिक है, विर्गो, स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉन, एक्वेरियस, इसीलिए आप लोगों ने ये पाइल नंबर 3 चूज की है। सो लेट्स बिगिन विद योर डेस्टिनी।
इन 3 महीनों में आपकी डेस्टिनी आपको किस साइड लेके जाएगी। सो चलिए लेट्स बिगिन। देखिए यहाँ पे सक्सेस आ रहा है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है सक्सेस। इट्स लाइक कि बहुत ज़्यादा मेहनत आप चीज़ों में कर रहे थे, सक्सेस अब आपको मिलने वाली है। कहीं ना कहीं डेस्टिनी फेवर में ही लेके आएगी चीज़ें। जिन भी लोगों ने मेहनत करी है 2024 के लास्ट तक, उनको कुछ पॉजिटिव होते हुए दिखेगा, ऐसा मैं गारंटी लेके बोल सकता हूँ। क्योंकि 2024 भी इट्स लाइक अबाउट शनि, पूरा का पूरा ईयर ही सैटर्न रूलिंग था। कहीं ना कहीं जिन भी लोगों ने मेहनत करी है उनको सक्सेस इसमें मिलेगी लास्ट तक आते आते। सो चलिए देख लेते हैं ओवरऑल आपको करियर में क्या क्या चीज़ें होते हुए दिखेंगी। लेट्स बिगिन विद द करियर, पाइल नंबर 3। लेट्स सी। सो यहाँ पे मुझे हैंग्डमैन की एनर्जी दिख रही है। इट्स लाइक कि मेहनत कर रहे हो कंटिन्यूसली बट स्टिल कंफ्यूजन में हो कि आप लोग सही डायरेक्शन में काम कर भी रहे हो या नहीं, जिस चीज़ को आप अचीव करना चाहते हो वो आपके लिए बनी है या नहीं। लेट्स बिगिन, देख लेते हैं कैसी रहेंगी आगे चीज़ें। पाइल नंबर 3। देखिए यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपको मेंटोर की ज़रूरत पड़ सकती है। मेहनत जो आप कर रहे हैं सक्सेसफुल तो उसमें बनेंगे, बट आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और मेहनत करने के लिए मेहनत भी इस लाइक कि एक डायरेक्शन में करनी होती है मेहनत, और आपको मेंटोर की ज़रूरत है जो कि आपको बताए कि किस डायरेक्शन में आपने मेहनत करनी है। लेट्स सी कि फाइनल आउटपुट क्या निकलेगा। काफ़ी ड्रास्टिक एनर्जीज निकल रही हैं यहाँ पे। कहीं ना कहीं यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है अबंडेंस आएगी, बहुत सारा पैसा आप कमाने वाले हो, बट खुद पे आपको बिलीव रखना पड़ेगा। बिलीव सिस्टम आपको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। बिलीव सिस्टम अगर स्ट्रॉन्ग नहीं है तो फिर प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। सो चलिए चेकआउट कर लेते हैं ओवरऑल आपकी लव लाइफ के बारे में। लव लाइफ में क्या क्या दिखने वाला है। पाइल नंबर 3, तामसिक ज़ोडिएक साइंस। सो लेट्स सी। यहाँ पे मैं क्लियरली देख पा रहा हूँ 2 ऑफ सोर्ड्स, कन्फ्यूजन्स, कहीं ना कहीं लैक ऑफ क्लैरिटी, बट स्टिल फिगर आउट कर रहे हो कि क्या चीज़ें रह सकते क्या नहीं। देखिए मेरे को यहाँ पे कम्युनिकेशन गैप आता हुआ दिख रहा है। सो मैं बस यही बोलूँगा कि अपने पार्टनर से कम्युनिकेट करिएगा, ट्रांसपेरेंट रहिएगा, जो भी प्रॉब्लम्स है सॉर्ट आउट करने की कोशिश करिए, क्योंकि कम्युनिकेशन ही है वो पॉइंट जो कि आप दोनों का रिलेशनशिप बढ़िया कर सकता है। देखिए यहाँ पे कहीं ना कहीं द एम्प्रेस का कार्ड है, मतलब कि इट्स लाइक नवंबर लास्ट तक और दिसंबर तक आप दोनों में जो भी प्रॉब्लम्स वगैरह चल रही थी सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाएंगी। हैप्पी एंडिंग है, बट स्टिल मैं यही बोलूँगा कम्युनिकेशन करिए, अपने पार्टनर को ज़्यादा से ज़्यादा मनाने की कोशिश करिए। एंड जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग आप दोनों के बीच में हो रही है ना अभी इस समय, कम्युनिकेशन से ही ठीक होंगी। ट्रांसपेरेंट रहिए। यहाँ पे द मून की एनर्जी है। इट्स लाइक कि कोई तो इंसान ऐसा है जो आप दोनों में फूट डाल रहा है, कहीं ना कहीं भड़का रहा है आप दोनों को एक दूसरे की तरफ। सो मैं बस यही बोलूँगा अपने पार्टनर पे बिलीव करिए एंड करिए कि बॉन्ड और स्ट्रॉन्ग हो। बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है कम्युनिकेशन से। कम्युनिकेशन ही बोलूँगा आपके लिए ओवरऑल गाइडेंस। चलिए चेकआउट कर लेते हैं आपको ओवरऑल अपने नेचर में क्या क्या चीज़ें सुधार लानी है और क्या है आपके लिए एंजल गाइडेंस। लेट्स सी पाइल नंबर 3। सो देखिए यहाँ पे ब्लॉसम अबंडेंस है। सबसे पहले तो ना आप खुद में खुश होना स्टार्ट करिए, चेयरफुल बनाइए, ऑप्टिमिज्म लाइए, इंजॉय करिए उन सारी चीज़ों को जो कि आपके पास हैं। यूनिवर्स बहुत अबंडेंसफुल है, बट सबसे पहले आपको खुद में एक संतुष्टि ढूंढनी पड़ेगी। जब तक आप खुद में वो सेटिस्फेक्शन नहीं ढूंढेंगे आप लाइफ में ज़्यादा अचीवमेंट्स नहीं कर पाएंगे। सो मैं बस आपको ये बोलूँगा अबंडेंस तो आ रही है, बट स्टिल खुद को रेडी भी करिए कि उस अबंडेंस को एक्सेप्ट कर पाएँ। और एक्सेप्ट आप कैसे कर पाएंगे, जब आप खुद में संतुष्ट फील करेंगे। जो भी चीज़ें भगवान ने आपको दी हैं थैंकफुल रहो उन चीज़ों को लेके, ब्लेसफुल फील करो उन चीज़ों को लेके। ओके गाइस, तो यहाँ पे तीनों पाइल की रीडिंग्स हो चुकी है। सो ओवरऑल पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 3 जैसी भी चीज़ें आप लोगों ने रिलेट की हैं कमेंट करके बताइएगा। न्यू चैनल है, सपोर्ट की ज़रूरत है, फॉलो कर लीजिएगा एंड अपने फ्रेंड्स तक इस वीडियो को पहुँचाइए।